आज की कथा में आप सुनेंगे कि दान की महिमा। किसी गांव में एक माता जी रहती थी। उनका एक पुत्र था जो विदेश में नौकरी किया करता था। वहाँ से वो धनराशि अपने माता के नाम पे भेजता रहता था कि माता जी इसको खाने पीने में खर्च करें और जो बचे उसका संग्रह करके रखें। माता जी क्या करती थी कि जो उनके आवश्यक वस्तुएं थीं उनसे अपना जीवन का निर्वाह करती थीं और शेष रकम जो थी वो गरीबों में दान कर दिया करती थी। काफ़ी समय बाद उसके पुत्र ने सोचा कि मैं चलूं, अब तो माता जी के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया होगा, जाकर के बढ़िया सा मकान बनाऊंगा और अपनी ज़िंदगी मौज से गुजारूंगा। वो गांव आता है, अपने घर आया, माता जी से मिला, चरण छू करके उसने आशीर्वाद लिया। जब शांति हुई उसे तो वो अपनी माता जी से पूछने लगा कि माता जी, मैंने आपको बहुत सारा धन भेजा, वो धन आपने कहाँ रखा, कहाँ है वो जिससे मैं मकान बनाऊं और अपनी शादी करके अपने जीवन का निर्वाह करूं। माँ कहने लगी, बेटा मैंने तो वो जो मेरे जीवन में खर्च होने का था वो मैं खर्च करती थी, बाकी बचा हुआ मैं धन प्रभु को अर्पण कर देती थी। बेटा कहने लगा, एक बात बताओ, जो आपने प्रभु को अर्पण किया क्या वो मुझे मिलेगा? माँ बोली, अवश्य मिलेगा और आपको कई गुना मिलेगा। वो कह रहे, प्रभु कहाँ है? बोले, प्रभु तो हर जगह है, यदि आप ढूंढ पाओ तो। बेटा अगले दिन घर से भोजन करने के बाद घर से निकल लिया। बोले, मैं प्रभु को ढूंढने जा रहा। आगे जाने पर उनको एक पेड़ मिला। वहां उस बेटे ने वहां बैठ के विश्राम किया तो पेड़ कहने लगा, पेड़ में से आवाज आई कि मुसाफिर कहाँ जा रहे हो? मुसाफिर ने कहा, मैं प्रभु की खोज में जा रहा हूं। पेड़ ने कहा कि जब प्रभु आपको मिल जाएं तो उनसे कहना कि मेरा तना सूखता जा रहा है, मैं और कितने समय तक जिंदा रहूंगा, मैं कभी स्वस्थ होऊंगा या नहीं, प्रभु से पूछना। वो ठीक है महाराज, आपकी बात प्रभु से जरूर पूछेंगे। थोड़ा आगे चले तो रास्ते में उनको एक घोड़ा मिला। घोड़ा बड़ा कमजोर हो गया था। बोले, मुसाफिर कहाँ जा रहे हो? वो प्रभु की खोज में, प्रभु से मिलने। घोड़ा बोला कि जो वहाँ जाओ तो प्रभु से पूछना कि मैं दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा हूँ, मैं कभी स्वस्थ हो पाऊंगा कि नहीं। बोले, ठीक महाराज, आपकी बात पूछेंगे। आगे चला, जंगल में पहुंचा। एक पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे थे। उनको महात्मा जी को देख करके वो मुसाफिर वहां उनके पास बैठ गए। बोले, बेटा कहाँ जा रहे? तो बोले, महाराज जी प्रभु की खोज में जा रहे हैं। बोले, क्यों? तो बोले, मेरी माता जी ने उन्हें कुछ प्रभु को कुछ धन दिया था, उसकी मुझे आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, कि बेटा प्रभु सर्वत्र है, सब में है, तुम में भी है और मुझ में भी है। बोले, हैं आप में भी है? तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो।
मुझे रास्ते में एक घोड़ा मिला। उसने कहा कि मैं दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा हूं, कभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा या नहीं। बोले हाँ बेटा, वो अस्वस्थ होगा, मगर घोड़े पर सवारी होना अनिवार्य है। वो इन्हें बिना सवारी के इधर उधर घूमता फिरता रहता है, इसलिए वो स्वस्थ नहीं होता। तो अगर वो कोई मनुष्य उस पर सवारी करे तो स्वस्थ हो सकता है। वापस चल दिए। बोले हाँ महाराज, एक बात और। बोले एक पेड़ था, वो दिन पर दिन सूखता जा रहा, उसने पूछा है कि क्या मैं स्वस्थ हो सकता हूं? बोले हाँ बेटा, वो जरूर स्वस्थ हो सकता है। मक्के कैसे होगा? बोले उसके नीचे बहुत सारी माया दफन है, दबी हुई है। अगर वो माया कोई निकाल ले तो पेड़ स्वस्थ हो सकता। बोले ठीक है महाराज। अब वो मुसाफिर चल दिया वापस। रास्ते में उसको घोड़ा मिला। घोड़े ने पूछा मिले आए प्रभु से? बोले हाँ। मेरा उपाय पूछा? बोले हाँ पूछा। कहने लगे कि भाई आप अकेले रहते हैं, आपके ऊपर कोई इंसान सवारी करे, घोड़ा बनाए सवारी के लिए, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। बोले अरे इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आपसे बेहतर मुझे और कौन सवारी मिल सकती है? आप मेरी पीठ पे सवारी करो, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं भी मस्त और आप भी मस्त। वो घोड़े पे बैठा वो आगे चला। आगे जाके जैसे ही पेड़ के नीचे आया, विश्राम किया, पेड़ ने पूछा मुसाफिर मेरा भी प्रश्न पूछ के आए? बोले हाँ पूछ के आया हूँ। बोले उन्होंने कहा है कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारी माया दबी हुई है, यदि कोई इंसान उस माया को निकाल ले तो जो पेड़ है उसका माया मोह खत्म हो जाएगा और उसे मतलब पुनः जमीन से जो उसे आवश्यकताएं हैं वो उसे मिलनी शुरू हो जाएंगी। बोले बहुत बढ़िया, इससे बेहतर और क्या होगा? मुझे आपसे बढ़िया और कौन मिल सकता है? तो वो धन आप ही निकाल ली। उन्हें अपना गांव गया और फावड़ा जो भी आया ले आया और उसे खोद के उनके नीचे, पेड़ के नीचे से धन संपत्ति निकाल ली। निकाल के वो अपने घर गया। अब माता जी से मिला, अब बहुत सारा धन अब माता जी से मिला और माता जी को दिया। बोले ये लो जी, प्रभु ने जितना आपने मैंने भेजा उससे कई गुना प्रभु ने आपको दिया है। तो बोले इससे मकान बनाओ, परिवार बसाओ, अपनी ब्याह शादी करो और मौत की जिंदगी जियो। तो ये है प्रभु में विश्वास। आज की कथा यहीं पर विराम लेती है, शेष आगे कल। जय जय श्री राम।